एक अकेला एशियन जायंट हॉर्नेट 1 मिनट में 40 मधुमक्खियों का सिर काट सकता है और सिर्फ 20 से 30 हॉर्नेट मिल जाएं तो कुछ ही घंटों में 30,000 मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी खत्म। सब के सब सिर कटे, लाशें बिखरी और हॉर्नेट उनके बच्चों को उठाकर अपने घोंसले ले जाते हैं अपने लार्वा को खिलाने के लिए। ये है एशियन जायंट हॉर्नेट, दुनिया का सबसे बड़ा ततैया, जिसे लोग मर्डर हॉर्नेट कहते हैं। लेकिन जापान की मधुमक्खियों ने इस राक्षस को हराने का एक ऐसा तरीका निकाला है जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये मधुमक्खियां हॉर्नेट को जिंदा पकाकर मारती हैं। तो चलिए जानते हैं इस महायुद्ध की पूरी कहानी। पहले जानिए दुश्मन कितना खतरनाक है। एशियन जायंट हॉर्नेट 2 इंच लंबा होता है और इसके पंखों का फैलाव 3 इंच। ये मधुमक्खी से 5 गुना बड़ा है। इसके जबड़े इतने ताकतवर हैं कि एक झटके में मधुमक्खी का सिर धड़ से अलग कर देता है। और मधुमक्खी का डंक इस पर बेकार है क्योंकि इसका कवच इतना मोटा है कि डंक अंदर जा ही नहीं पाता। जब हॉर्नेट का एक स्काउट किसी मधुमक्खी का छत्ता ढूंढता है तो वो छत्ते पर एक खास फेरोमोन यानी केमिकल सिग्नल छोड़ता है। ये सिग्नल बाकी हॉर्नेट को बुलाता है और फिर शुरू होता है कत्लेआम। 20 से 30 हॉर्नेट मिलकर हजारों मधुमक्खियों के सिर काटते हैं, छत्ता खाली करते हैं और बच्चों को लूट कर ले जाते हैं। मधुमक्खियों के पास इस हमले का कोई जवाब नहीं, उनकी पूरी कॉलोनी तबाह हो जाती है। लेकिन जापानी मधुमक्खियां अलग हैं। लाखों सालों से ये हॉर्नेट के साथ रहती आई हैं और उन्होंने एक ऐसा हथियार बनाया है जो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं। जब हॉर्नेट का स्काउट जापानी मधुमक्खियों के छत्ते के पास आता है तो छत्ते के गार्ड्स को तुरंत पता चल जाता है। वो अपने पेट को तेजी से हिलाना शुरू करते हैं। ये एक वार्निंग सिग्नल है जो हॉर्नेट को बताता है कि हम जानते हैं तुम यहाँ हो। अगर हॉर्नेट फिर भी नहीं मानता और छत्ते में घुसता है तो मधुमक्खियां जानबूझकर उसे अंदर आने देती हैं। ये जाल है। जैसे ही हॉर्नेट अंदर आता है 500 से ज्यादा मधुमक्खियां एक साथ उस पर टूट पड़ती हैं। वो हॉर्नेट के चारों तरफ एक गेंद बना लेती हैं। इसे साइंटिस्ट हॉट डिफेंसिव बी बॉल कहते हैं। और फिर शुरू होता है असली जादू। सारी मधुमक्खियां एक साथ अपने उड़ने वाली मांसपेशियों को तेजी से कंपन करना शुरू करती हैं। इससे गेंद के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ता है और 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी खतरनाक हद तक बढ़ जाता है। अब यहाँ नेचर की सबसे शानदार ट्रिक आती है। हॉर्नेट 46 डिग्री और हाई CO2 का कॉम्बिनेशन सहन नहीं कर पाता और 10 मिनट में मर जाता है। लेकिन मधुमक्खियां 50 डिग्री तक सहन कर सकती हैं। मतलब मधुमक्खियों ने अपनी सहन शक्ति और हॉर्नेट की कमजोरी के बीच के सिर्फ 4 डिग्री के फर्क को हथियार बना लिया। 4 डिग्री, बस इतने से फर्क में जिंदगी और मौत का फैसला। और ये सारा प्लान इसलिए काम करता है क्योंकि मधुमक्खियां स्काउट हॉर्नेट को मारकर उसे बाकी हॉर्नेट